नमस्कार मु चंदन आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल सीजे क्लासेस इन ओडिया को जमती कि आम प्रीवियस टॉपिक रखी कि साउंड वेव उपर एंड साउंड वेव आम फर्स्ट पार्ट कवर करते आज सेमती कवर करवा जहाँकि सेकेंड पार्ट निश्चित भाव आम प्रीवियस टॉपिक रे कवर करते कि वेव रो नेचर जमती कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है फ्रिक्वेंसी एम्प्लीट्यूड केमी डिपेंड करें साउंड यूनिट डेसिबल बा कोटी कोटी जहाँकि आम नॉर्मल जो आम कथा होता कम्युनिकेशन केते डेसिबल रिक्वायरमेंट रही ए सब आपको जहाँकि प्रीवियस क्लास टॉपिक कवर करते निश्चित भाव आप देखी नहीं थे एंड बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ये साउंड ऊपर सब क्वेश्चन आसी था आज मतलब जो सेकंड पार्ट रही है बहुत इंपोर्टेंट जब आम कह फर्स्ट टॉपिक रू स्टार्ट करवा जहाँकि रेंज ऑफ हियरिंग ओके रेंज ऑफ हियरिंग जहाँकि बहुत ही इंपोर्टेंट रेंज ऑफ हियरिंग यदि आम देखा कि फर्स्ट मुझे जब मुझे डिवाइड कर दिए गोटे हूँ आपणकर इंफ्रासोनिक कौन ना इंफ्रासोनिक and wave and that is known as sonic wave and another one is your ultrasonic wave and आउ गोटे मुझे जोड़ी पारि आपको जहाँकि सुपरसोनिक वेव सुपरसोनिक one is your infrasonic one is your sonic another one is your ultrasonic and again another one is your supersonic wave ताहले ए सोनिक वेव अच्छे जो आम केतिक रेंज रे शुणी पारू ओके रेंज ऑफ हियरिंग ओके तो ये सोनिक वेव रे आम कहबा 20 हर्ट्ज रु 20,000 हर्ट्ज बा आपण माने लिखि पारिबे 20 किलो हर्ट्ज सोनिक वेव ताहले यार एग्जांपल होची कि मैन आमे माने जो रेंज शुणी पारि थाउ केते फ्रिक्वेंसी भितरे ना से फ्रिक्वेंसी रहिबा कथा केते भितरे ना 20 हर्ट्ज हर्ट्ज होची यूनिट कारण फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ऑफ एम्प्लीट्यूड विषय में निश्चित भाव कही कि लाउडनेस ऑफ साउंड एम्प्लीट्यूड पर डिपेंड करता है पिच डिपेंड करता है कहा ऊपर ना फ्रिक्वेंसी ऊपर तेणु ये जो फ्रिक्वेंसी अच्छी केते फ्रिक्वेंसी हेले आमे नॉर्मली शुणी पारि थाउ दैट इज नोन एज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जहाँ हूँ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कहा पाई कि ना सोनिक बा आमे माने जोटी कि शुणी पारि थाउ ठीक अच्छे एंड इंफ्रासोनिक हूँ जदि मु कहबी कि लेस देन 20 हर्ट्ज लेस देन 20 हर्ट्ज मु लिखि पारिबी कि 0 टू 20 हर्ट्ज भितर 0 टू 20 हर्ट्ज भितर जदि मु कहबी इंफ्रासोनिक बा लेस देन 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज रु लेस होची जोटा जहाँ होची कौन ना इंफ्रासोनिक ताले एटी मु एग्जांपल नहीं पारिबी एग्जांपल होची मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँ होची एलिफेंट ओके एलिफेंट कहि पारिबे ओके वाले ओके जो माछ रही वाले माछ बा कहि पारिबे ओके एंड निश्चित भावे आउट एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट होची जहाँकि आप एग्जांपल नहीं पारिबे दैट इज योर राइनोसर्स ओके राइनोसर मन रखिए मात्र जहाँकि 5 हर्ट्ज तार कम्युनिकेशन पाई कि मात्र यूज करता है केते 5 हर्ट्ज तो वेरी इंपोर्टेंट होची जहाँकि राइनोसर जहाँ होची 5 हर्ट्ज जेमती कि आपनकर राइनोसर होची 5 हर्ट्ज सबठारु आमे कहि परिबा कि कम ओके एंड जब नेक्स्ट देखा कि आपन बुझे इंफ्रासोनिक नेक्स्ट देखिले सोनिक एंड अनदर वन अच्छे अल्ट्रासोनिक एंड नेक्स्ट अच्छे सुपरसोनिक ताहले अल्ट्रासोनिक कौन ना आप देखिपे कि 20,000 बा 20 किलो हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज बा 20 किलो हर्ट्ज रु जहाँ अधिका फ्रिक्वेंसी रहिबो ता होची अल्ट्रासोनिक ताहले यार एग्जांपल हम नहीं पारिबी काहाकू ना डॉग को नहीं पारिबी बैट को नहीं पारिबी ताले ए डॉग जो अच्छी ए डॉग केते पर्यंत 50 किलो हर्ट्ज ओके 50 किलो हर्ट्ज पर्यंत जे शुणी थाए जे होची डॉग जहाँ के अल्ट्रासोनिक वेव रे आसी थाए एंड जदि मु कहबी बैट यह होची 100 किलो हर्ट्ज पर्यंत जे शुणी थाए जे होची बैट बा बादुड़ी जहाँ कि अल्ट्रासोनिक वेव रे अंतर्भुक्त ओके ताले जदि मु सुपरसोनिक वेव कहे यहाँ होची जदि कहबी 100 किलो हर्ट्ज ओके मोर देन 100 किलो हर्ट्ज मोर देन 100 किलो हर्ट्ज जदि मु कहबी जहाँ होची कि ना सुपरसोनिक वेव जहाँ होची सबठार कौन जहाँ कि आमे कहि परबा 100 किलो हर्ट्ज अधिका ताले एठी जदि मु एग्जांपल देखिबी ताले एग्जांपल निश्चित भाव आपन आसबो डॉल्फिन ओके डॉल्फिन होची द बेस्ट एग्जांपल
डॉल्फिन जे कि 100 किलो हर्ज जहाँकि शुणी था क्रिएट करें डॉल्फिन हूँ सुपरसोनिक वेव्र एग्जांपल जहाँ को 100 किलो हर्ज अधिक जहाँकि कौन लगी था फ्रिक्वेन्सी हियर जदि आम कहीपर रेंज ऑफ हियरिंग 100 किलो हर्ज अधिक हूँ डॉल्फिन जहाँ को आम कहीपर कि 20 किलो हर्ज रु 100 किलो हर्ज भितर जो अल्ट्रासोनिक अच्छी डॉग एंड बैट आमे कम्युनिकेशन आमर हियरिंग रेंज ऑफ हियरिंग यदि कहबा जहाँ होचे 20 हर्ज रु 20,000 हर्ज रही मैन पाई कि एंड इन्फ्रासोनिक हूँ सब कम जहाँ होचे एलिफेंट व्हाल एंड राइनोसर्स जहाँ होचे इन्फ्रासोनिक 0 to 20 हर्ज भितर रही है। तो निश्चित भाव में आशा करूँ बुझीपारे एंड ये कही रखे कि जनरल जदि आम देखा कि टेम्परेचर जो डिस्टेंस रही जो फ्रिक्वेन्सी बा कहूँ जो आपन साउंड जो ट्रावेल कर प्रीवियसली कही वेव लेंथ विषय कही फ्रिक्वेन्सी विषय कही एम्पलीट्यूड विषय कही जब मो टाइम हिसाब से देखे ये मन रखु पॉइंट टाइम हिसाब से जब मुझे देखे कि ये जो आपणकर वेव अच्छी ये वेव डिपेंड कर टेम्परेचर उपर ओके तो मुझे लिखई दूसरी टेम्परेचर उपर डिपेंड कर जहाँकि ए साउंड वेव ओके तो ये साउंड वेव जब मुझे कहि सपोज कि हाई टेम्परेचर अच्छी इट कॉजेस लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कॉजेस हाई प्रेशर साधारणतः आपण मन में सब कही रखी जियोग्राफी पढ़ला बेले कही यदि मुझे दुईटी प्लेस को नहीं जदि यही जगह कौन अच्छी ना हाई टेम्परेचर अच्छी मीन्स मॉलिक्यूल गुड़ाक कौन अच्छी ना बिछड़ी अच्छी छाड़ी छाड़ी अच्छी जदि ये जगह मुझे कहे लो टेम्परेचर ये जब मुझे हाई टेम्परेचर कहे ये मुझे लो टेम्परेचर कहे तेज मॉलिक्यूल गुड़ाक मान भितर गैप बहुत ही कम थाए ताले जदि कौन से गोटे वेव को मुझे पास करेबी जदि वेव को पास करेबी ताले ए वेव जहाँकि कौन थाए ना जहाँकि स्पीड अधिका थाए कारण ताकू ऑब्स्टेकल बा ताकू अपोज करबा पाई कि मॉलिक्यूल गुड़ाक एते बॉन्ड है कि न थांती दैट इज नोन एज आपन डेंसिटी बोली कहि परिबे ओके ता माने हाई टेम्परेचर जो डेंसिटी कम हो जाए ओके घनत्व कम हो जाए कहीं ना बेसी जगार कम मॉलिक्यूल दैट्स व्हाई लेस डेंसिटी कम जगार बेसी मॉलिक्यूल्स मीन्स हाई डेंसिटी ता माने मोर कहबार कथा होची एक्जाक्टली यह सब क्यों फॉर्मेशन होता है ना टेम्परेचर ही फॉर्मेशन होता है अपन डेंसिटी कहतु जहाँ भी कहतु टेम्परेचर ही फास्ट आसी था तेणु हाई टेम्परेचर रे कौन हम ना वेव जहाँकि स्पीड रे जाई परिबो जोटि लो टेम्परेचर रे स्पीड रे जाई परिबो नाई साउंड वेव बुझेला वर्तमान कौन कहली एंड जदि मु अगेन कही रखे कि जदि हाई टेम्परेचर अच्छी वेव जो वेव जोटा अच्छी जदि आम कहीपर कि जो ट्रावेल कर डिस्टेंस यह हूँ केते नॉर्मल मुझे एग्जांपल ले कि 22 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर अच्छी यह केते ट्रावेल कर ना 344 मीटर पर सेकेंड आज इट इज जदि मु लिखी 0 डिग्री सेल्सियस जदि सपोज एग्जांपल लिखो 0 डिग्री सेल्सियस रे 331 मीटर पर सेकेंड ताहले तो डिफरेंस निश्चित भाव आप जानी पारुथिबे कि 0 डिग्री सेल्सियस रे जो साउंड वेव अच्छी यह ट्रैवल करे 331 मीटर पर सेकेंड जदि 22 डिग्री टेम्परेचर हो जाए रूम टेम्परेचर हो जाए ताहले यह केते बढ़ी जाए ना 344 मीटर पर सेकेंड ओके ता माने मोर कहबार कथा होची कि हाई टेम्परेचर रे साउंड वेव जहाँ कि ट्रैवल करे जहाँ कि स्पीड रे आज कंपेयर टू लो टेम्परेचर जब देखा जोटि साउंड ट्रैवल करवा कष्टकर बा कम ट्रैवल करें यह मोर कहबार कथा थिला ए पॉइंट को 100% मन रखिए आउपर प्रोब्लेम बेले बेले पचार दिए कि 22 डिग्री रूम टेम्परेचर रे साउंड ट्रैवल करता है 344 मीटर पर सेकेंड एंड 0 डिग्री सेल्सियस रे 331 मीटर पर सेकेंड बुझेला ताले नेक्स्ट देखिबा कि जो साउंड अच्छी ये साउंड ट्रैवल करता है जदि आम जानीचे कि आपको मीडियम दरकार कौन कौन ना जमती कि लिक्विड है गैस है सॉलिड है तो यही सब को मीडियम रे ये साउंड केमती ट्रैवल करता है और तार केते स्पीड थाए ताको मध्य आमे कवर करबा ठीक अच्छे।
सो जमती मुझे कहली कि जो मीडियम रिक्वायर्ड करें मीनती कि मेकानिकल वेव जो मुझे फास्ट कही कि मेकानिकल वेव पाई कौन से मीडियम रिक्वायर्ड पड़ी थाए तो एक्जाक्टली कही रखे कि से मीडियम हुए तो सॉलिड हो पारे कि लिक्विड हो पारे कि गैस भी हो पारे तेणु ये सॉलिड मीडियम रे जो साउंड ट्रैवल करें एंड साउंड इज नथिंग बट योर एग्जांपल ऑफ कौन मेकानिकल वेव तेणु सॉलिड जदि सॉलिड रे ट्रैवल करे जदि आम देखा ये सब एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकेंड निकेल हूँ 6040 मीटर पर सेकेंड स्टील हूँ 5960 मीटर पर सेकेंड आयरन हूँ 5950 मीटर पर सेकेंड ब्रास 4700 मीटर पर सेकेंड ग्लास हूँ 3980 मीटर पर सेकेंड एट क्वेश्चन बाहरी आसला कि सॉलिड रे सबुठ जदि आम कहवा कौथे जहाँकि अति स्पीड रे साउंड ट्रैवल करे यह हूँ 6420 मीटर पर सेकेंड यह हूँ एल्युमिनियम एट हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि सॉलिड क्षेत्र में सबुठारु कम स्पीड रे ट्रैवल करे या हूँ सॉलिड कथा कही आगे कथा कहनी सॉलिड रे ता हूँ ग्लास 3980 मीटर पर सेकेंड इसदा आप बुझीपारे यूँ केमती क्वेश्चन आसे एक्जाक्टली आम सेकेंड केस को आसवा दैट इज योर लिक्विड सी वाटर रे सब जदि आम कह लिक्विड हिसाब से स्पीड जाके ट्रैवल करें 1531 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टिल वाटर 1498 मीटर पर सेकेंड एंड इथानॉल रे जहाँकि 1207 मीटर पर सेकेंड एंड मिथानॉल जहाँकि 1103 मीटर पर सेकेंड बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटू आसी थाए जहाँकि सी वाटर लिक्विड रे बा कौथरे जदि आम कहवा कि सबुठार जदि कहवा कि लिक्विड हिसाब रे ट्रैवल करें कि ना जहाँकि स्पीड ऑफ साउंड बा स्पीड ऑफ साउंड जदि कहवा सबुठार अधिका कौटी थाए जहाँकि सी वाटर डिस्टिल वाटर प्लेन वाटर एमती सब ऑप्शन दे थाए तेणु जहाँकि आपन राइट आंसर हूँ सी वाटर ओके एंड लास्ट देखा बहुत इंपोर्टेंट गैसेस देखा गले सब बेसी स्पीड जोटि की स्पीड थाए जार कि मीटर पर सेकेंड हिसाब से जहाँकि हाइड्रोजेन नेक्स्ट हूँ हीलियम नेक्स्ट इज योर एयर इज नथिंग बट ए मिक्सचर ओके ताले ऑक्सीजन हूँ जहाँकि 316 मीटर पर सेकेंड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हूँ 213 मीटर पर सेकेंड सब जेहेतु लाइटेस्ट मास अच्छी जहाँकि हाइड्रोजेन तो निश्चिंत भाव ए बेसी ट्रैवल करें स्पीड रे 1284 मीटर पर सेकेंड ताले सॉलिड हिसाब रे हाईएस्ट हूँ एल्युमिनियम लिक्विड हिसाब रे हाईएस्ट स्पीड हिसाब रे अच्छे निश्चिंत भाव सी वाटर एंड हाइड्रोजेन हूँ गैस हिसाब रे किंतु जदि मुझे तीनोटी को कंपेयर कर दिए ताहले साउंड क्यों मैटर रे सबुठारु स्पीड रे ट्रैवल करे दैट इज नथिंग बट योर व्हाट न सॉलिड सॉलिड रे ही साउंड जहाँकि स्पीड रे ट्रैवल करि थाए जहाँ मु आपन को डिस्क्रिप्शन सहित देखै दै छी जे एल्युमिनियम हो सही मटेरियल जहाँ हो सॉलिड रे अंतर्भुक्त जहाँ स्पीड हो 6420 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट राशि थाए किए ना लिक्विड 1531 मीटर पर सेकेंड and in case of your gas जहाँकि 1284 मीटर पर सेकेंड एंड एक्जाक्टली जदि मो रिभर्स कथा कहबी कौ केस रे ना लाइट केस रे लाइट ट्रैवल करि थाए बेसी कोटी ना गैस रे देन लिक्विड देन सॉलिड लाइट जमते मो रेयर मीडियम रो डेंसर मीडियम जो रिफ्रैक्शन केस कही रेयर मीडियम रो जहाँकि डेंसर मीडियम कथा कही जदि लाइट कथा कहे फास्ट आसो गैस देन लिक्विड देन सॉलिड इन केस ऑफ योर साउंड यदि मो साउंड कथा कहे साउंड सॉलिड रे जहाँकि बहुत ही फास्ट ट्रैवल करि थाए तापर लिक्विड एंड तापर होची गैस ओके ए जिनस केबे भी भूलिबे नाही एंड सॉलिड भितर मध्ये कैटेगोराइज कर देली लिक्विड भितर मध्ये कैटेगोराइज कर देली गैस भितर मध्ये कैटेगोराइज कर देली एंड मैटर को मध्ये कैटेगोरी रे लिख देली जहाँकि को मैटर रे सबठो बेसी ट्रैवल करि थाए तो आशा करे कोनोस प्रकार डाउट नथिबो ओके ताले नेक्स्ट जीवा हमें कौन ना इको ओके ओके तो मु डिवाइड कर दूची कंपेयर करने द्वारा जहाँकि आपंकर सब भल मन रही है ओके तो फास्ट मुझे लिखि दूची कौन ना इको इको निश्चिंत भाव आपड़ जिते कौन सी माउंटेन बा हिल स्टेशन को जाऊे आपण को गोटे साउंड प्रोड्यूस कले जहाँकि आपण पाखक सीटा रिटर्न आसी थाए दैट इज नोन एज इको ताहले फर्स्ट मुझे लिखि दूची कि इको सेकेंड लिखि दूची रिभरबेरेशन रिभरबेरेशन ओके रिभरबेरेशन
आउ गोटे टर्म लिखि दउची रिजोनांस। ये तीनटा टर्म को डिफाइन करी साउंड रो नेचर को नहीं। इको जेमिति कि मु कहि परिबी साउंड ट्रैवल स्टार्ट हला कौन से गोटे जगह अपोज हला अपोज है डायरेक्टली जहाँकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एमती जाइथिला सेमिति ही फेरी आसिला जहाँ होची कौन इको। ओके जीवा पाई जतिक समय लगिला आसीबा पाई मध्य सेतिक समय लगिला। जदि आम जिते कहबा 2 मिनिट लागिछि एंड यहाँ को आसवा पाई मध्य सेतिक समय लगिबो। 2 मिनिट तो बहुत कहीदेली कम सेकेंड 2 सेकेंड लगी आसवा पाई मध्य से 2 सेकेंड लगी थाए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यह होची इको। आउ ए माइंड रो वाइब्रेशन हेबा पाई की बहुत इंपोर्टेंट माइंड रे ए जिनसर वाइब्रेशन पाई की इको रो जहाँ की लगी थाए 0.1 सेकेंड। ए इको माइंड रे जो वाइब्रेशन होता है इको यह को मात्र समय लगी था केते 0.1 सेकेंड। ओके ताले इको बुझी पारले ए इको को डिफर करके मु कोन कहूची ना रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन कोन एटा मोर एग्जांपल कहि परिबी कहा को ना इन केस पर माउंटेन। माउंटेन में जदि आपण छिड़ा है कोन करजंती कहउचंती आपण का साउंड आपण को रिटर्न आसु दैट इज इको। रिवर्बरेशन एग्जांपल नहीं मु कोन कहबी ना सपोज जदि कौन अच्छी ना गोटे लॉन्ग हॉल टे अच्छी गोटे लॉन्ग हॉल अच्छी सिनेमा हॉल जानते डॉल्बी डिजिटल साउंड एमती चारिपटे घूरू थाए। ओके दैट इज नोन एज रिवर्बरेशन दैट इज नॉट इको। ता माने जदि मु कहबी मु एई हॉल रे आपन को कहूची गोटे कॉर्नर रे मु छिडा हाइची मोर साउंड सपोज एई जगह रु बाहर छै ता माने एई साउंड जदि एई जगह रु बाहर गोटे स्पीकर सपोज स्पीकर साउंड एई जगह रु बाहर छै ए साउंड ट्रैवल करबो एठी की देन ट्रैवल करिवो एठी की देन ट्रैवल करिवो एठी की देन एठी पुणी यदि एठू साउंड बाहरला एमती आसीबो एमती जीवो पुणी एमती जीवो पुणी यदि एठू साउंड ट्रैवल कला एठी आसी पहुंचीबो पुणी एठू जीवो रिटर्न करी। इट मीन्स जदि मु कहबी टोटल गोटे घर भितरे साउंड रो कोन होची ना रिफ्लेक्शन जहा कि हमें कहि परिया गोटे जगह बाढाई गोटे जगह को आसुची। एठी कोन देखुथिले गोटे डिस्टेंस से गला गोटे जगह फेरी हेकरी पूरा हॉरिजॉन्टल रे आसिला तो यहीटा को आम कौन कही था ना रिवर्बरेशन इको नुहे जमती कि सिनेमा हॉल डॉल्बी डिजिटल साउंड पूरा चारिकर एमती बुलूथिबो किबा घर गोटे घर भितर किछि नथिबो आमे साधारणतः कही था कि गोटे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस हॉल आपन केबे जदि जिबे गोटे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस हॉल रे केही नथिबे आपन पार्टी करिवे जो साउंड आसी थाए दैट इज नॉट इको दैट इज रिवर्बरेशन। ओके ताको इको कहबानी ताको रिवर्बरेशन कहा जाए बुझिला वर्तमान। ओके एंड नेक्स्ट जीवा रिजोनांस। रिजोनांस इज नथिंग बट ए लैटिन वर्ड यह मते होची गोटे लैटिन वर्ड यह आसीची केउथिरु ना री साउंड ताहले एथरो निश्चित भाबे आपण बुझी परथिबे जदि मु लिखि देली री साउंड रो रिजोनांस आसीची ताहले एठी अल्टीमेटली तो जो साउंड प्रोड्यूस होई थाए ओके गोटे साउंड गला परे आ गोटे साउंड से बाहरी थाए आ ताहा जहा कि नेचर रे मिसी थाए जदि हमें कहि परिबा कि एग्जांपल नहीं पारिबी सोल्जर माने जो सैनिक माने तांकर जो ब्रेक करि थांती कोन सोल्जर ब्रेक्स देयर स्टेप। ओके सोल्जर ब्रेक्स देयर स्टेप्स। ओके सोल्जर ब्रेक्स देयर ओके स्टेप्स सॉरी हाँ सोल्जर ब्रेक्स देयर स्टेप्स। ओके सोल्जर ब्रेक्स देयर स्टेप्स जदि मु कहबी ताले निश्चित भाव जहाँकि हम कौन ना रिजोनांस। रिजोनांस हो सेटा जोटि सोल्जर मैंने जो कौन करती जो मार्च ऑन करती ब्रेक करती से जो साउंड आसी थाए गोटे वाइब्रेशन साउंड गोटे आसी थाए जहाँकि री साउंड आसी थाए दैट इज नोन एज रिजोनांस बुझिला बे। ओके ताहले ए तीनटा जिनिस डिफरेंस बुझी पारले। नेक्स्ट जीवा आमे सोनार गोटे मेजर यूनिट निश्चित भाव आप जानी कि सोनार जहाँकि मेराइन सब मेराइन जो अच्छी मेराइन अच्छी समुद्र भितर जो शत्रु आक्रमण हो कि लॉन्च जो लगा जाए था कि स्पीड मेजर करने अपोजिट जो आसूची लॉन्च है कि कौन सी जिनस रहा तार डिस्टेंस केते अच्छी तार स्पीड केते अच्छी यहाँ मेजर करने आम यूज करता कौन ना सोनार। तो सोनार स्टैंड्स फॉर जमी आम कहीपर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सॉरी
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग स्टैंड्स फॉर सोनार जदि सपोज ये वाटर भितर अच्छी ये वाटर भितर तो यदि लॉन्च अच्छी ये लॉन्च जहाँकि ये सोनार जदि लगा जाए सोनार ताहले कौन जिनस जदि तार आगड़ आसूची जहाँकि ये वेव जहाँकि ये सोनार स्पीड जहाँकि कौन करता ना अपोज करता है आउ से स्पीड जानी ही जाए जे यार स्पीड केते अच्छी आउ ये तार अपोजिट आसुवा जिनसटी केते डिस्टेंस अच्छी दैट इज नोन आज सोनार सोनार जहाँकि कौन करता है कौन पर यूज करा जाए ना सब मैनर डेप्थ ऑफ वाटर रे कौन सी वस्तु अपोजिट आसुले कौन सी वस्तुर बेग कि डिस्टेंस को जानिबा पाई पानी भितर यूज करा जाय थाए से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जार ना होची सोनार बुझिला बे ओके एंड फाइनली आम देखा कि डॉपलर्स इफेक्ट कौन ना डॉपलर्स इफेक्ट जदि मैं कहे कि डॉपलर्स इफेक्ट सपोज आपन गोटे ट्रेन आसूची कि गोटे कार जाऊँगी ओके ये कार जदि आम कहवा सपोज वेव रे जो नेचर अच्छी राउंड राउंड होकर अच्छी ओके तो राउंड राउंड होकर अच्छे जहाँकि डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ा पूर्व आप जानतु कि सपोज यही जगार जितेबले गोटे कार टे मूव करुच्छी ओके आपण यही जगार छिड़ा होती रोड रे ओके तो कार जदि डिस्टेंस यही अच्छी कार स्पीड जदि ए डायरेक्शन अच्छी आपन जदि यही जगह छिड़ा होती तो आपण को फास्ट जहाँकि आगपटर साउंड शुभी थाए अति स्पीड रे ओके जहाँकि जोर साउंड होता है जितेबाला आपण पाखक कार आसे जो कार क्रॉस कर जाए धीरे धीरे कौन जाए फ्रिक्वेन्सी कम हो जाए से आपण को कौन साउंड बेसी शुभेनि ता माने होची जदि मु एई डायग्राम होची ओरिजिनल माने वेव रो नेचर जदि मु एई जगह कहबी आपण को कंपेयर करी काहा को ना डॉपलर्स इफेक्ट को ताले एटा जदि कार हुए ताहले यही भल रहबो वेव यदि कार रहे यही भल रहबो वेव ओके यही भल रहबो वेव तो हम जो देखि पारथिबे एटी फ्रीक्वेंसी जहाँकि कौन हो जाउची बढ़ी जाउची एटी फ्रीक्वेंसी कौन अच्छी कम अच्छी तेणु जिते बड़ी आगु आगु जाऊ थाए फ्रीक्वेंसी जहाँकि मुझे निश्चित भाव कौन कहबी ना फ्रीक्वेंसी अधिक थाए फ्रीक्वेंसी अधिक थाए मुझे कहीं कहली फ्रीक्वेंसी अधिक थाए तो आप कहते ये कम कर फ्रीक्वेंसी अधिक केमती कहले दैट इज नॉट फ्रीक्वेंसी दैट इज योर वेव लेंथ यह हूँ वेव लेंथ यह हूँ वेव लेंथ जदि वेव लेंथ कम अच्छी ये कौन अधिक हम कि मुझे बर्तमान जस्ट पूर्व कही कौन कही जो मुझे वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कही ना कही जदि मुझे वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ताले एठी वेव लेंथ कौन अच्छे ना अधिक अच्छी एठी वेव लेंथ अधिक अच्छी एठी वेव लेंथ कम अच्छी वेव लेंथ कम अच्छी ताले वेव लेंथ कम थिले कौन बढ़ी जाए ना सर फ्रीक्वेंसी बढ़ी जाए तेणु जब जानटी इाड़ को बढ़ी बढ़ी जाऊँगी गोटे कौन ट्रेन जब इाड़ को बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ताले वेव लेंथ कमी कमी जाए आ वेव लेंथ कमी गले फ्रीक्वेंसी बढ़ी बढ़ी जाए जदि ए पछू जदि आम देखा ये कौन होता है वेव लेंथ बढ़ी जाए फ्रीक्वेंसी कमी जाए जोटी हाई फ्रीक्वेंसी से हाई भाइब्रेशन से आमको बेसी शुणा को मिलता है ताहले आम जो ट्रेन क्रॉस करे आमको आगुरी जो ट्रेन आसता है बहुत भल भाव बेसी जोर साउंड सुबी थाए जो ट्रेन क्रॉस कर जाए आमको जमी साउंड कमी कमी आसी थाए दैट इज नोन आज डॉपलर्स इफेक्ट बुझेगा ए डॉपलर्स इफेक्ट कौन पिलांकर बहुत डाउट थाए पिला मन रखी जाते कि हाँ ट्रेन आसिले कि आसिले आम आंसर देव डॉपलर्स इफेक्ट बोली किंतु ता पछरे रीजन कौन निश्चित भाव जाना कथा जेहेतु आप साइंस पढ़ुंट आ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रही आपण मैंने निश्चित भाव जानी मुझे प्रीवियसली कही सारी प्रीवियस क्लास रे कही तो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोटे क्वेश्चन आसी था तो ये मुझे कही रखिली कि लिखि दौची ओके तो मुझे लिखिदे जोटा कि आप कहते कौन ना इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कौन कही ना इलेक्ट्रो
मैग्नेट वेव ओके इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव जो मैं कही प्रीवियस क्लास रे इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव कहले कौन से मीडियम रिक्वायर्ड पड़े ना जोटि ट्रैवल करने की वेव तेबे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रु निश्चित भाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रु एक क्वेश्चन आसी थाए बहुत इंपोर्टेंट आप मन रखु मु जस्ट प्रीवियसली कही सब कही रिलेशन को मन रखिए जो मुझे सारी कौन ना वेव लेंथ इज इक्वल टू कौन ना वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी बा जहाँ को मैं एन बोली लिखि था ठीक अच्छे जार वेव लेंथ अधिका तार फ्रीक्वेंसी होचे कम ओके ताहले यही हिसाब से आप मन रखिए जमती कि रेडियो वेव माइक्रोवेव इन्फ्रारेड वेव विजिबल वेव अल्ट्रावायोलेट यूवी रेज एक्स रेज एंड गामा रेज ये सातोटी जो रे रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमान भितर फ्रीक्वेंसी कहार अधिका ना दैट इज योर गामा रेज जार फ्रीक्वेंसी अधिका तार वेव लेंथ हूँ सबुठारु कम आम निश्चित भाव ये पढ़ीचे वेव लेंथ आ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर ताले जदि फ्रीक्वेंसी अधिका हुए 3 × 10⁻19 हर्ट्ज कहार ना गामा रेज जहाँकि वेव लेंथ हूँ मात्र 0.01 नानोमीटर इन केस ऑफ रेडियो वेव जार फ्रीक्वेंसी हूँ सबुठारु कम जहाँकि लेस देन 3 × 10⁻9 हर्ट्ज एंड इन केस ऑफ वेव लेंथ हूँ जहाँकि सबुठारु अधिका 10 सेंटीमीटर ओके ताहले एठी आमे कौन जानिले जार फ्रीक्वेंसी जिते अधिका तार वेव लेंथ हूँ से कम आउ ऑर्डर को निश्चित भाव सब परीक्षा पचारि थाए ओके फ्रीक्वेंसी वाइज किंबा वेव लेंथ वाइज तो निश्चित भाव आप मन रखिए कि गामा आउ एक्सरे ओके गामा आउ एक्सरे ओके ये जो जिनस रही आपको तो मन रहीगला आउे मन रखिदेवे कि जहाँकि UVIMR कौन कहली UVIMR यही फॉर्मेट रे मन रखिए गामा रे एक्सरे अल्ट्रावायोलेट रे विजिबल रे देन आप इन्फ्रारेड रे M फॉर माइक्रोवेव एंड R फॉर रेडियो वेव जहाँकि मुझे कहली सर्ट फॉर्म रे या जहाँकि फ्रीक्वेंसी रू इनक्रीजिंग ऑर्डर रे फ्रीक्वेंसी रू डिक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेक आनली फर्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर्यंत एपट जदि आम जावा कौटू ना वेव लेंथ रू इनक्रीजिंग ऑर्डर वेव लेंथ रू जहाँकि डिक्रीजिंग ऑर्डर जावा कौटी जहाँकि गामा पर्यंत ओके ताले सब बेले यही पार्ट क्वेश्चन आसी थाए मुझे एगुड़ा किसी लिखिनी कहीं ना आ ऊपर विशेषकर क्वेश्चन आसेनी जहाँकि क्वेश्चन आसी थाए जहाँकि ये फ्रीक्वेंसी पर सर यूज केतले जहाँकि क्वेश्चन आसी जाए आर यूज को लेकर तो जदि आम कह गामा रेज जो अच्छी ये गामा रेज जहाँकि यूज कर जाए जहाँकि आम कहीपर कि कैंसर थेरापी ओके कैंसर थेरापी कि जहाँकि यूज करा जाए है गामा रेज एक्सरे जमी आप कहीपर कि जो एक्सरे करा जाए ओके जो स्कैन करा जाए एक्सरे करा जाए जहाँकि मेडिकल एग्जामिनेशन कि ओके मेडिकल एग्जामिनेशन कि जदि आम कह एक्सरे यूज करा जाए है एंड अल्ट्रावायोलेट रे यहाँ जानते जमती कि सन आसी था अल्ट्रावायोलेट रे एंड जहाँकि कौन कहीपर जो फिंगरप्रिंट ओके फिंगरप्रिंट ये सब को जाके जानापी नोट रे जो प्रिंट अच्छी आपको जानापी यूज करा जाए कौन ना अल्ट्रावायोलेट रे ओके एंड विजिबल रे जमीक आम कहीपर कौन पाई ना फोटोग्राफी ओके फोटोग्राफी कि विजिबल रे यूज होता है इन्फ्रारेड रे जब आम कह रिमोट सेंसिंग हाँ रिमोट सेंसिंग जमीक आप टीवी रिमोट ये सब है रिमोट सेंसिंग कि ओके एंड माइक्रोवेव जो है माइक्रोवेव ये माइक्रोवेव जब आम कह कुकिंग इक्विपमेंट ओके कुकिंग इक्विपमेंट हिसाब से जब आम कहीपर ये माइक्रोवेव यूज करा जाए था ओके एंड रेडियो वेव जहाँकि रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन यह यूज करा जाए था ओके ताहले आज क्लास ये साउंड चैप्टर जहाँकि दुईटी पार्ट रे कवर कराला जोटि कि आशा करे आपंकर कौन डाउट रही जब भी डाउट रहे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जनइबे जहाँकि आज क्लास सारा पूर्व कही रखे जहाँकि क्लास कंटिन्यूटी रहा सहित आमको लाइव क्लासेस आपको दिज्व एंड फाइनाली ऑन एकेडमी जहाँकि आम क्लास नौचु एंड जो जदि आप चाहते कि ऑन एकेडमी लाइव आम सहित जोड़ी होगापी निश्चित भाव लाइव जोड़ी हो पारे
जहाँकि लाइव इंटरेक्शन द्वारा आहरी फंडामेंटल क्लियर हम एंड एमसीक्यू डिस्कसन में आप भाग नहीं पारे। ओके सो अन एकेडमी जब जॉइन करने को नहीं कौन क्वेरीज अच्छी कि आप क्लास कंटिन्यू करने चाहते आम सहित अन एकेडमी प्लाटफर्म हो कि आपंकर सीजे क्लासेस ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सारी कौन क्वेरीज जब आप मन अच्छी ताले निश्चिंत भाव आप मत कॉल करूँ नंबर आपंकर स्क्रीन में डिस्प्ले हो तो से नंबर में मत कंटाक्ट करूँ जहाँकि मुझे सजेस्ट करी एंड जहाँकि कौन करेंगे बोली। ठीक अच्छे आज क्लास ये समस्त बहुत बहुत धन्यवाद।